तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो मुस्लिम संगठन की बैठक हुई थी और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खूब टिप्पणी की, लेकिन किसी देश का भी पाकिस्तान को साथ नहीं मिला। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि क्या मैटर था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 4-5 मई के बीच गाम्बिया की राजधानी में दुनिया भर के OIC सदस्य मुस्लिम देश जमा हुए। इस दौरान पाकिस्तान अपना भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़ाता दिखा। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि सभी सदस्य देश गाजा पर बात करने के साथ साथ कश्मीर पर भी उसका साथ दें, लेकिन भारत ने सभी देशों के साथ अपना अच्छा तालमेल बनाए रखा है। इसीलिए पाकिस्तान की बातों पर किसी भी देश ने तवज्जो नहीं दिया। मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने 15वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देश जब गाजा में इजराइल के हमले पर बात कर रहे थे, तब पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना एजेंडा साधने में लगा था। रविवार को सम्मेलन में पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के समक्ष कहा कि भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान नेता पाकिस्तान विरोधी और इस्लामोफोबिक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जो कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। वैसे भी पाकिस्तान को राहुल गांधी काफ़ी प्यारे हैं और राहुल गांधी को पीएम बनाने और जो यूट्यूबर ध्रुव राठी हो उनको खूब सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये जितने भी पाकिस्तान हुए या कुछ कम्युनिस्ट देश हुए, अमेरिका, बहुत सारे देश नहीं चाहते कि मोदी जी फिर से भारत में चुनाव जीत कर आएँ, क्योंकि मोदी जी का वर्चस्व पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि बाइडन भी मोदी से चिढ़ते ही हैं, क्योंकि लोकप्रियता के मामले में मोदी के टक्कर का कोई भी नेता पूरे वर्ल्ड में नहीं है। खैर, बहरहाल गाम्बिया की राजधानी बंजुल में 4-5 मई के बीच आयोजित OIC के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डर ने इस्लामिक देशों से अपील की कि वो वैश्विक स्तर पर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीति बनाएं। अब बात करते हैं, जिनके जेब में कुछ नहीं होता उनकी बात कोई दुनिया नहीं सुनती। अगर आपके बातों में तभी वजन है जब आपके जेब में वजन हो, और पाकिस्तान तो इस समय कंगाली के चरम सीमा पे है। उन्होंने कहा कि गाजा में तुरंत युद्ध विराम लागू किया जाना चाहिए। साथ ही पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री कश्मीर पे पुराना राग अलापने से बाज नहीं आए। अपने जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका तो बेड़ा गर्क करके ही रखा है, और ये पाकिस्तान पता नहीं किस मुंह से या किस करेजे के साथ ये बात दुनिया को समझता है कि पूरी दुनिया अंधी या बेवकूफ़ है। एक तरफ तो इजराइल को ये हथियार भी सप्लाई करता है और फिलिस्तीन का समर्थक, और उसका वो भी करता है कि मुझे फिलिस्तीन का बहुत ज़्यादा मोह है, इसलिए हमारे मुस्लिम भाई हैं। उधर रसिया यूक्रेन वार में भी रसिया को सपोर्ट करता था, अमेरिका के कहने पे रसिया को हथियार डिलीवर किया, और उधर शांति की भी बात करता है। तो ये दोगले नीति जो पाकिस्तान के ये सोचते हैं, जो जितने कमीने और बेवकूफ़ होते हैं ना, वो सोचते हैं कि सारी दुनिया भी उन्हीं की तरह कमीनी और बेवकूफ़ है, और ये सामने वाले को एकदम महामूर्ख समझ के ही बात करते हैं। तो और उसने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई एक्शन प्लान लागू किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की भारत विरोधी कोशिशों पर हमेशा की तरह फिरा पानी। ईरान के राष्ट्रपति भी जब आए थे तो उन्होंने भी पाकिस्तान की कोई बातों पर तवज्जो नहीं दिया और मैटर को इग्नोर कर दिया। पाकिस्तानी नेता ने भारत के खिलाफ अपना पुराना प्रोपेगेंडा दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत की क्रूरता बढ़ती जा रही है। खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारत ने एकतरफा और गैरकानूनी कार्रवाई की, तो डार ने कहा कि मुस्लिम देश कश्मीरी मुद्दे को सुलझाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से की गई इस टिप्पणी को कोई भी मुस्लिम देश ने लगभग सभी देशों ने नज़रअंदाज कर दिया। सूत्रों के अनुसार सम्मेलन में बोलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि इजराइल के कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उत्पीड़न करने वाले पीड़ित होने वालों के बीच संघर्ष है। OIC के सम्मेलन में फिदान ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सदस्य देश को फिलिस्तीनियों के खून की कीमत पर अपने मतभेदों को सुलझाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों में अनेकता की वजह से इजराइल जवाबदेही से बच गया है। यह पूरे मुस्लिम समुदाय का कर्तव्य है कि वो फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों को इस वक्त अपनी एकता साबित करनी होगी और दिखानी होगी वो कूटनीतिक तरीके से जरूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल कर अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पूर्व में मुस्लिम देशों के बीच क्षेत्रीय दुश्मनी रही है, लेकिन फिलिस्तीनियों के हितों की बलि चढ़ाने के लिए इन्हें दोहराया नहीं जाना चाहिए।
उन्होंने इस्लामिक देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में जीत इजराइल और उसके समर्थकों की होगी। तो पाकिस्तान को किसने रोका है इजराइल पे हमला करने से? पाकिस्तान को किसने रोका है? क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा प्यारा है डॉलर। इधर पाकिस्तान की वो है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। इधर चाइना की भी सुने, चाइना से भी उसको डॉलर चाहिए, पाकिस्तान अमेरिका से भी चाहिए। चाइना की सुनता है तो इजराइल पे हमला बोलता है, और अमेरिका की सुनता है तो फिर इजराइल पे शांत रहता है, उसको हथियार सप्लाई करता है। और ये कभी भी अपने आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं।